सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 के सत्र 3.3 के बारे में, जो कि पाठों के मुख्य टेक्स्ट का शिक्षण से संबंधित है। साथियों, इस ट्रेनिंग में आपको सभी विषयों के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग आपको अपने हिसाब से करनी है तथा आंसर भी आपको अपने हिसाब से देने हैं। ये वीडियो केवल आपकी सहायता मात्र के लिए है कि आप ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक तथा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं तथा अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। साथियों, यूनिलर्न ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल 3 का सत्र 3.3 है, जो पाठों के मुख्य टेक्स्ट के शिक्षण नाम से है और ये 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका खंड फर्स्ट है शुरुआत, जो आप पहले के मॉड्यूल्स में कंप्लीट कर चुके हैं, उसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो चलिए साथियों, इसका दूसरा है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करके और इसको ओपन करते हैं। साथियों, इस खंड में आपको उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के बारे में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और पढ़ने के बाद में इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। तो हम यहाँ क्विज पर क्लिक करके और इसकी क्विज को ओपन करते हैं, देखते हैं इस क्विज में क्या लिखा हुआ है। साथियों, इसकी क्विज ओपन हो चुकी है। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर क्विज दिखाता हूँ। साथियों, क्विज में आपको प्रश्न दे रखा है, अगर आप मनोज जी की जगह होते तो आप किनकी बात मानते या किसी की भी नहीं मानते और क्यों? नीचे के खाने में लिखें। जो आपने पीछे एक्टिविटी पढ़ी थी उसी के आधार पर इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से आपको भी आंसर लिखना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अगर आप उस मीटिंग में होते तो आप मनोज जी को क्या राय देते? तो इसका आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के साथ ही हम बैक चलते हैं। तो साथियों, इसकी क्विज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने के बाद साथियों हम यहाँ से और बैक चलते हैं। साथियों, इसका तीसरा खंड है सिद्धांत की बातें, तो इस पर क्लिक करके और हम इसको ओपन करते हैं। साथियों, इस खंड में आपके यहाँ पर ऊपर की चर्चा से उभरी हुई बातों पर आगे बढ़ने के लिए हम इस खंड में देखेंगे कि पाठों की संरचना से उन्हें पढ़ाने के बारे में हमें क्या मदद मिलती है। अपना विषय चुने और आगे बढ़े। आपको अपने विषय का कंप्लीट करना है। इस वीडियो में आपको चारों विषय का दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाठों की संरचना और संगठन इस पर क्लिक करके और इसको ओपन करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्य पाठ्य सामग्री कविता, कहानी, लेख, निबंध, नाटक, दोहों से, कहानी से आगे, कहानी से आगे, लेख निबंध से आगे, नाटक से आगे, अनुमान, कल्पना, भाषा की बात, कुछ करने का। तो ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसकी क्विज में भाग लेना है। रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको यहाँ पर क्विज दिखाता हूँ। देखिए साथियों, इसकी क्विज में प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 जहाँ पहिया है को देखिए और सूची में दी गई पाठ्य सामग्री को उचित क्रम में लगाइए। यहाँ पर ये 5 बिंदु दे रखे हैं, आपको इनको उचित क्रम से सेट करना है। यहाँ पर ये बॉक्स हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 खुल जाएंगे। उसमें से आपको ये क्रम से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद साथियों हम नीचे चलते हैं, ये सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं। साथियों, हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक पर क्लिक करके हम सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में साथियों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सामाजिक की पाठ्य पुस्तकों के बारे में, इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसकी क्विज में भाग लेना है, तो हम क्विज में भाग लेते हैं। क्विज में साथियों आपको सामने इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना को देखिए और सूची में दी गई पाठ्य सामग्री को उचित क्रम में दीजिए। यहाँ पर आपको 5 बिंदु दे रखे हैं, इन 5 बिंदुओं को उचित क्रम से सेट करना है। सेट करने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं। साथियों, अपने सामाजिक की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम और बैक चलते हैं। साथियों, 2 विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीसरा विषय गणित को ओपन करते हैं यहाँ पर क्लिक करके। साथियों, गणित के बारे में यहाँ पर गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें मुख्य पाठ्य सामग्री के बारे में, भूमिका, मुख्य पाठ्य सामग्री, प्रयास कीजिए, ये सब ये पढ़ना आपको। पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं। साथियों, गणित की क्विज में आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, गणित विषय की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 राशियों की तुलना को देखिए और पाठ की विविध सामग्री को उचित क्रम में दीजिए। यहाँ पर आपको 5 बिंदु दे रखे हैं, 6 बिंदु दे रखे हैं। इन सभी बिंदुओं को आपको उचित क्रम से सेट करना है। जिस तरीके से मैंने सेट कर रखा है उसी तरीके से आपको सेट करना है। सेट करने में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों, गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम गणित बैक चलेंगे। और चौथा विषय है साथियों विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके और विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं।
विज्ञान की क्विज के बारे में आपके यहाँ पर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की मुख्य पाठ्य सामग्री के बारे में कुछ दिया हुआ है। तीनों विज्ञान जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में, और ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर इसकी क्विज पर क्लिक करके और क्विज में भाग लेते हैं। साथियों, क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 जंतु में जनन को देखिए और पाठ की विविध सामग्री को उचित क्रम में दीजिए। यहाँ पर आपके पाठ के 5 बिंदु आपको दे रखे हैं। इन 5 बिंदुओं को आपको उचित क्रम से सेट करना है। जैसे इसका 1 नंबर है, इसका 3 नंबर है, इसका 4 नंबर है, ये 2 नंबर और ये 5 नंबर। इस प्रकार सेट करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। साथियों, विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। साथियों, अपने चारों विषय कंप्लीट हैं, तो इसके बाद में हम सिद्धांत की बातें, इस पर बैक चलते हैं। दूसरा बिंदु है साथियों, पाठों के शिक्षण की शुरुआत। तो इस पर क्लिक करके और हम खोलते हैं इसको, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला विषय है हिंदी, तो हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हिंदी शिक्षक के कक्षा 8 के पाठ 15 सूरदास के पद के शिक्षण की शुरुआत करते हुए कुछ इस तरीके से। तो इसकी क्विज में हम ओपन करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्विज का पहला एक ही प्रश्न ये दिया हुआ है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे कराना चाहिए था ताकि बच्चों को दिलचस्पी होगी ये पाठ किस बारे में है। नीचे दिए गए बॉक्स में संक्षेप में दें। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं। ये अपनी हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से साथियों हम और बैक चलेंगे। दूसरा विषय सामाजिक, इसको ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 भूगोल के पाठ 2 खनिज और शक्ति संसाधन के शिक्षण की शुरुआत की और कहा कि हमें पता है कि दैनिक जीवन में कितने खनिज इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे घर के बर्तनों से लेकर पूरे घर के निर्माण तक खनिज का प्रयोग होता है। तो आज हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, पर बच्चे उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद में हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। साथियों, इस क्विज में प्रश्न दिया गया आपको, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे कराना चाहिए था ताकि बच्चों को दिलचस्पी हो कि पाठ किस बारे में है। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं। ये साथियों अपनी सामाजिक की क्विज कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। तीसरा विषय है गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में साथियों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद साथियों हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर गणित की क्विज के बारे में क्या लिखा हुआ है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे कराना चाहिए था ताकि बच्चे को दिलचस्पी हो कि यह पाठ किस बारे में है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। और लिखने के बाद हम साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों, अपनी गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम और बैक चलते हैं। चौथा विषय है साथियों विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके हम और विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यह आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं, इस पर क्लिक करके। साथियों, विज्ञान की क्विज में यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे कराना चाहिए था। तो मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिख के और सबमिट करते हैं। और सबमिट करने वाले साथियों हम यहाँ पर क्लिक करके बैक चलते हैं। साथियों, विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। ये अपने यहाँ पर चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम और बैक चलते हैं यहाँ पर और अगले खंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा खंड है साथियों मुख्य पाठ्य वस्तु का शिक्षण, तो इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं, हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों, हिंदी की क्विज के बारे में एक प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपकी समझ में जो ठीक नहीं उन्हें क्लिक करके हटा दें। मैंने यहाँ पर 4 सुझाव मैंने हटा दिए हैं, इसी तरीके से आपको हटाने हैं। हटाने के बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं। साथियों, अपनी हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। दूसरा विषय है साथियों सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। जो समझ में आपको ठीक नहीं लगे उसको क्लिक करके हटा दें। तो मैंने यहाँ पर 4 सुझाव हटा रखे हैं, ये ही आपको हटाने हैं। हटाने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों अपनी सामाजिक विज्ञान की क्विज कंप्लीट है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम और बैक चलते हैं। अगला विषय है साथियों गणित, तो गणित पर क्लिक करके और गणित की क्विज को ओपन करते हैं। देखिए साथियों, गणित की क्विज के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गणित विषय की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आपकी समझ में जो ठीक नहीं उन्हें क्लिक करके हटा दें। तो यहाँ पर 4 सुझाव आपको हटाने हैं, जो मैंने हटा रखे हैं उसी तरीके से आपको हटाने हैं। उसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं यहाँ से क्लिक करके। ये साथियों अपनी गणित की क्विज कंप्लीट है, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। अगला विषय है विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके विज्ञान को ओपन करते हैं।
विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञान के मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपकी समझ में जो ठीक नहीं है उन्हें क्लिक करके हटा दें। तो यहाँ पर कुछ सुझाव आपको हटाने हैं, जिस तरीके से मैंने हटा रखे हैं। ये हटा के आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ये विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद हम यहाँ से और बैक चलते हैं। सिद्धांत की बात है कि दोस्तों यहाँ पर तीनों खंड अपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम और बैक चलते हैं। चौथा खंड है साथियों इनका व्यवहारिक नुस्खे, तो इस पर क्लिक करके हम ओपन करते हैं इसको। साथियों यहाँ पर 3 खंड दे रखे हैं। सबसे पहले पाठों की संरचना और संगठन, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला विषय है हिंदी, तो हिंदी को हम ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों यहाँ हिंदी की क्विज के बारे में यहाँ पर कक्षा 8 की पाठ संख्या 10 कामचोर को देखें। तो इस तरीके से इसका आपको जवाब देना है और इस पाठ के आपको मुख्य बिंदु लिखने हैं। क्या क्या मुख्य बिंदु है, जैसे मैंने लिखा उस तरीके से आपको लिखने हैं। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं। साथियों हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को क्लिक करके ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, कक्षा 8 हमारे अतीत में पाठ संख्या 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को देखें और इस पाठ संरचना संगठन के मुख्य बिंदु लिखें। जिस तरीके से मैंने लिखे आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके हम बैक चलते हैं। ये अपनी सामाजिक की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। तीसरा विषय गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों गणित की क्विज में यहाँ लिखा हुआ है, कक्षा 8 में पाठ संख्या 15 आलेखों के परिचय को देखें। नीचे बॉक्स में 4-5 वाक्यों में इस पाठ की संरचना संगठन के बारे में मुख्य बिंदु लिखें। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। पाठ के मुख्य बिंदु लिखने हैं। लिखने के बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। चौथा विषय विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके और विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों विज्ञान की क्विज में यह लिखा हुआ है, कक्षा 8 के पाठ संख्या 10 किशोरावस्था की ओर को देखें और नीचे बॉक्स में 4-5 वाक्यों में इस पाठ की संरचना और संगठन के बारे में मुख्य बिंदु लिखें। तो इस तरीके से मैंने लिखे हैं, इसी तरीके से आपको लिखने अपने हिसाब से और लिखने के बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से क्लिक करके और बैक चलते हैं। ये साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे का दूसरा बिंदु है शिक्षण की शुरुआत, तो इस पर क्लिक करके और ओपन करते हैं। सबसे पहले हिंदी की को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में आपको प्रश्न दे रखा है, उसी पाठ कामचोर के शिक्षण की शुरुआत आप कैसे करेंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में कम से कम 3 सुझाव लिखे हैं। तो मैंने इस तरीके से सुझाव लिखे हैं, आपको भी अपने हिसाब से सुझाव लिखने हैं। सुझाव लिखने वाले साथ में सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से और बैक चलते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर आपके प्रश्न लिखा हुआ है, कक्षा 8 हमारे अतीत के पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के शिक्षण की शुरुआत आप कैसे करेंगे। नीचे के बॉक्स में आपको शुरुआत कैसे करनी है वो आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये अपनी सामाजिक की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित, तो गणित पर क्लिक करके और गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षा 8 पाठ 15 आलेखों से परिचय के शिक्षण की शुरुआत आप कैसे करेंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में कम से कम 3 सुझाव लिखे हैं। तो मैंने ये सुझाव लिखे हैं, आपको अपने हिसाब से सुझाव लिखने हैं। सुझाव लिखने वाले साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ से साथियों अपनी गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से क्लिक करके और बैक चलते हैं। चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में यहाँ पर साथियों प्रश्न लिखा हुआ है, उसी पाठ कक्षा 8 पाठ 10 किशोरावस्था की और शिक्षण की शुरुआत आप कैसे करेंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में कम से कम 3 सुझाव लिखें। तो इस तरीके से आपको सुझाव लिखने हैं, जैसे मैंने लिख रखे हैं। आपको अपने हिसाब से सुझाव लिखने हैं। सुझाव लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम और बैक चलते हैं। ये साथियों यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से व्यवहारिक नुस्खे के और बैक चलते हैं।
व्यवहारिक नुस्खे का तीसरा खंड है साथियों क्यूआर कोड का उपयोग। जो आपके पाठ के शुरुआत में क्यूआर कोड दिया गया है उसका उपयोग आपको किस तरीके से अपने शिक्षण कार्य के दौरान करना है, तो ये इस भाग में आपको आगे करना है। साथियों यहाँ पर पहला विषय है हिंदी, तो हिंदी को हम ओपन करते हैं, हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों हिंदी की क्विज में लिखा हुआ है कक्षा 8 पाठ 10 कामचोर की शुरुआत में दी गई क्यूआर कोड को स्कैन करके देखें, वहां पर आपको क्या सामग्री दी गई, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्यूआर कोड को स्कैन करके वहां पर जो सामग्री दी गई है उसके माध्यम से हम पाठ को रुचिकर बनाएंगे तथा शिक्षण में तकनीक का उपयोग करने से बच्चों की रुचि बढ़े, इसका प्रयास करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, लिखने के बाद साथियों सबमिट करके हमें बैक चलना है। ये अपनी हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद यहाँ से हम और बैक चलते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को हम ओपन करते हैं, सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों सामाजिक की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 8 हमारे अतीत के पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो इसके बारे में आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में दी गई क्यूआर कोड को स्कैन करके देखें, वहां पर क्या सामग्री दी गई है, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो साथियों एक बार आप अपनी किताब में से जो क्यूआर कोड दिए गए उसको स्कैन करके आपको जरूर देखना है। तो मैंने यहाँ पर इसका उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में लिखा है, पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना तथा शिक्षण में तकनीक का उपयोग करने से शिक्षण कार्य रुचिकर बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लिखने के बाद साथियों सबमिट करके हमें बैक चलना है। ये साथियों विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। तीसरा विषय है साथियों गणित, तो गणित पर क्लिक करके और ओपन करते हैं इसको, गणित की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों गणित की क्विज में प्रश्न लिखा हुआ कक्षा 8 पाठ 15 आलेखों से परिचय की शुरुआत में दी गई क्यूआर कोड को स्कैन करके देखें, वहां क्या क्या सामग्री दी गई, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, क्यूआर कोड में जो सामग्री दी गई है उसके द्वारा बच्चों को हम विभिन्न तरह के आलेख बनाना सिखाएंगे, शिक्षण में तकनीक का उपयोग करने से शिक्षण कार्य रुचिकर बने, हम ऐसा प्रयास करेंगे। वहां पर दिए गए विभिन्न प्रकार के सवालों को बच्चों के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से साथियों आपको भी लिखना है, लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। अगला विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को क्लिक करके विज्ञान को ओपन करते हैं, विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। साथियों विज्ञान की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 8 पाठ 10 किशोरावस्था की ओर की शुरुआत में दी गई क्यूआर कोड को स्कैन करके देखें, वहां क्या सामग्री दी गई, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर क्यूआर कोड के द्वारा वहां पर दी गई सामग्री से हम समाज में लिंग भेद के बारे में बच्चों को बताएंगे और लिंग भेद को कम करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से मैंने लिखा है। लिखने के बाद में इसी तरीके से साथियों आपको लिखना है, लिखने के बाद में सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों अपने विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। साथियों यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। साथियों व्यवहारिक नुस्खे के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों खंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। पांचवा खंड है साथियों इसका हमने सीखा समझा, तो इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं। सबसे पहले पहला विषय हिंदी ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में साथियों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो हिंदी की क्विज में यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को देखें और नीचे के बॉक्स में लिखें, इस पाठ्य पुस्तक में किन किन विधाओं की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, कहानी, कविता, निबंध, जीवनी, संस्मरण, इसी तरीके से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त 5 सुझाव चुनिए जिन्हें आप अपनी कक्षा में लागू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सुझाव चुने हैं, सबसे लास्ट वाला मेरा गलत हो गया, ये नहीं चुनना है, तो आपको सही से सुझाव चुनने हैं। तीसरा प्रश्न साथियों इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे, कम से कम 3 सुझाव और लिखें। तो यहाँ पर मैंने 3 सुझाव लिखे हैं, आपको भी अपने हिसाब से सुझाव लिखने हैं। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों अपने हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके और बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक विज्ञान, तो इसको ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मुख्य पाठ्य वस्तु, अभ्यास कार्य और अतिरिक्त जानकारियां, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको सामाजिक की क्विज में भाग लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करके सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों सामाजिक की क्विज में सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ सामाजिक विज्ञान के मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं,
इनमें सबसे उपयुक्त कोई 5 चुनिए जिन्हें आप अपनी कक्षा में लागू करेंगे। तो इस तरीके से साथियों आपको भी 5 सुझाव चुनने हैं, इनमें से टोटल 9 सुझाव दे रखे हैं और इस तरीके से आपको सभी सुझाव चूज करने हैं। चूज करने वाले साथियों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे, कम से कम 3 सुझाव और लिखें। तो यहाँ पर आपको 3 सुझाव और लिखने हैं इन 5 सुझावों के अलावा। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद साथियों हम यहाँ से बैक चलते हैं। साथियों अपनी सामाजिक की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है साथियों गणित, तो हम गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में साथियों, गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मुख्य पाठ्य वस्तु, अभ्यास कार्य और अतिरिक्त जानकारी, ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसकी क्विज को ओपन करते हैं। साथियों गणित की क्विज में पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणित की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए गए। इनमें से सबसे उपयुक्त 5 चुनिए जो आप अपनी कक्षा में लागू करेंगे। तो ये 5 सुझाव मैंने चुने, इस तरीके से भी आपको चूज करना है। और दूसरा प्रश्न है साथियों, देखो मैंने इस तरीके से ये चुना है इनको। और दूसरा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे, कम से कम 3 सुझाव और लिखें। इन 5 सुझावों के अलावा आपको यहाँ पर 3 सुझाव और लिखने हैं। और लिखने के बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम बैक जाएंगे। ये साथियों अपनी गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। चौथा विषय है अपना विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों, यहाँ पर विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक में मोटे तौर पर 2 प्रकार की सामग्री को विषय के सीखने के तार्किकता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक तो मुख्य पाठ्य वस्तु, एक अभ्यास कार्य और अतिरिक्त जानकारियां। तो ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम विज्ञान की क्विज में भाग लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों विज्ञान की क्विज में पहला प्रश्न है, इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे। साथियों ये यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस टाइप है। यहाँ पर इन 5 सुझावों के अलावा प्रश्न ये थोड़ा मिस टाइप है। आपको इनमें से 5 सुझाव सिलेक्ट करने हैं। 5 सुझाव जैसे मैंने सिलेक्ट करके इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन मिस टाइप है शायद। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे, कम से कम 3 सुझाव और लिखें। तो यहाँ पर 3 सुझाव मैंने इस तरीके से लिखे हैं। आपको भी इसी तरीके से 3 सुझाव लिखने हैं। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों अपने विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम खंड 3.3 में यहाँ से और बैक चलते हैं। साथियों हमारे 5 खंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका छठा खंड है पूरक कार्य। इसको हम ओपन करते हैं। क्विज पर क्लिक करके क्विज को ओपन करते हैं। साथियों इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। तो नीचे के कुछ पाठों को शुरू करने के तरीके दिए गए हैं। अपने विषय की पाठ्य पुस्तक को देखकर बताएं कि किस तरीके को आप किस कक्षा में किस बात के लिए उपयोग में लाएंगे। तो किसी घटना को सुनाकर, तो मैंने यहाँ पर कक्षा 8 का विषय विज्ञान है या गणित जो भी है आपका विषय है, उसमें आपको यहाँ पर कक्षा 8 पाठ 3 मैंने लिखा है, इसमें मैं काम में लूंगा। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। किसी समस्या है पहली को देखकर कक्षा 6 में मैं दूसरे पाठ में काम में लूंगा। किसी प्रश्न पर चर्चा करके कक्षा 7 में 4 के पाठ में। तो कुछ इस तरीके से साथियों आपको अपने विषय के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न साथियों, किसी पाठ को पढ़ाते समय आमतौर पर बहुत बच्चे अलग अलग स्तर पर होंगे, ऐसी स्थिति में हमें कौन सा कदम उठाने चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 बिंदु लिखे हैं। बालकों के छोटे छोटे समूह बनाएंगे, प्रत्येक समूह में अलग अलग स्तर के बच्चे रखेंगे। सरल से कठिन की ओर जाते हुए बच्चों की समझ विकसित करेंगे। निम्न स्तर के बालकों को कक्षा में लेवल में लाने के लिए उन्हें कार्य पुस्तिका में कार्य करवाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। अगला प्रश्न साथियों, किसी एक पाठ को लें और 2-3 लाइन में बताएं कि आप इसे कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको अपने विषय का कोई भी पाठ लेना है और इसमें आपको मतलब बताना है कि आप उस पाठ को किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो मैंने कक्षा 8 का चुंबक वाला पाठ लिया है, तो आपको भी अपने विषय का पाठ किस तरीके से आप पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे साथियों चौथा प्रश्न इसका, मेरी स्वयं की संदर्शिका। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पाठों की प्रमुख पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय मेरे लिए जो नए कदम होंगे वे ये हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखे हैं। साथियों आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और यहाँ से हम सबमिट करेंगे और बैक चलेंगे। और साथियों ये जो ही हम बैक जाते हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग यहीं तक आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी।
धन्यवाद साथियों।